गया। उस खेल के अंदर एक शर्त लगी। बोले वो शर्त कौन सी? उस खेल के अंदर ये शर्त लगी कि जो व्यक्ति इस पासा के अंदर हारेगा उसको 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास हो जाएगा। तो महाराज धर्मपुत्र की हार होगी और दुर्योधन की जीत वही। की बदौलत में धर्मपुत्र ने पासा खिलाबो करे। जब वह धर्मपुत्र वनवास में गयो और मैं दिन से बेदीन रह गया। महाराज नौकर राखा तो तेरी मर्जी और न राखा तो तेरी मर्जी। अपनी बात को सुन करके जब कमल नयन राजा ने कहा, बोले भाई नौकर तो राख लूंगो पण तेरी तनख्वाह के छे? तनख्वाह का जब नाम सुनता है और उसी टाइम के अंदर धर्मपुत्र ने कमल नयन राजा से कहा कि महाराज किमी को न चाहिए, खा बाटे मंड को चाहे पेट में कपड़ो चाहिए। बोले भाई अया का नौकर रोज ना आओ। वहां पर जो ही धर्मपुत्र सेट हो जाता है और दूसरे नंबर के अंदर वो कुंती पुत्र भीम आ जाता है। कुंती पुत्र भीम आकर के राजा के पेश में हुआ। राजा के पास में पेश होकर के कहा कि महाराज नौकर राख लिया गो। बोले भाई तू कड़िया गो? बोले महाराज माथना पुरको। बोले के नाम से? बोले मेरा नाम बल्लम है। बोले भाई के काम करबो करे जे? बोले मैं भंडारा को काम करबो करू। और महाराज जय तू कदे कदे खाई दे तो मैं कुश्ती भी लड़ लू छू। अपनी बात को सुन करके जब बोले भाई किम तनख्वाह? बोले किमी को ना चाहिए। उसी टाइम के अंदर वो भीम भी सेट हो जाता है और तीसरा नंबर के अंदर वो कुंती पुत्र अर्जुन जो अपना नाम बिरंगला रख करके राजा के पास में चला जाता है। राजा के पास में जाकर के बोले महाराज नौकर राख ले। बोले भाई रह जा के तनख्वाह? बोले किमी को न चाहिए। बोले के काम करबो करे जे? बोले महाराज मैं तो जो ढोल नगाड़ा दिन प्रतिदिन तेरी रजधानी के माए कोई भी स्त्री है वन सब नाच गाना कराबो को काम करो। अपनी बात को सुनकर के जब जो ही चौथा नंबर के ऊपर नकुल और सहदेव द्रौपदी से कहते हैं कि हे द्रौपदी तीनों भाई जा चुके हैं, अब नंबर आपका है। जना द्रौपदी बोलो नकुल और सहदेव थे छो सारा मांस दोनों छोटा, तो आप ऐसा करो कि मेरे से पहले आप जाओ और सबसे लास्ट में मैं जाऊंगी। जना नकुल और सहदेव नटका बोले भाई देख अहिया को ना है भाई बड़ा था तीनों गया, अब तू सबसे लास्ट में को ना मैं जाऊंगा छोटा था। अब ऐसे करोगे आप जाओ। अपनी बात को सुनकर के जब द्रौपदी अपना नाम शैलेंद्री रखती है और चलती 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 जो ही राजा कमल नयन के राजधानी के अंदर प्रवेश करती है और एक आती हुई शैलेंद्री को रानी सुदेशना देख करके एक मन में विचार करती है तो क्या कर रही थी, किस प्रकार से वो सोच रही थी।